नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान जीके में। दोस्तों, स्पीडी जीके की इस सीरीज़ में उन क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो पिछले कई वर्षों से विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं या जिनके एग्ज़ाम में आने की बहुत अधिक संभावना है। दोस्तों, यह स्पीडी जीके सीरीज़ का छठा भाग है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीगो गार्सियो द्वीप किस महासागर का द्वीप है? तो डीगो गार्सियो द्वीप है हिंद महासागर का द्वीप। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सार्क संगठन की स्थापना का उद्देश्य है? तो सार्क संगठन की स्थापना का उद्देश्य है क्षेत्रीय संगठन। क्वेश्चन नंबर फोर है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर फाइव है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का निवासी था। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर सेवन है, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? साल्ट लेक स्टेडियम है कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर एट है, हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल कब किया गया? तो हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया 1928 में। क्वेश्चन नंबर नाइन है, स्नूकर कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? तो स्नूकर 22 गेंदों के साथ खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुपर मॉम किस खिलाड़ी का उपनाम है? सुपर मॉम किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो यह नाम है मैरी कॉम का। क्वेश्चन नंबर 11 है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। क्वेश्चन नंबर 12 है, नृप निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो नृप निर्माता के रूप में जाना जाता है सैयद बंधु को। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्यानता की इकाई है? तो श्यानता की इकाई है वाइज। श्यानता की इकाई है वाइज। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, दान के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? तो दान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति भारत के सिक्किम राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 17 है, बास्केटबॉल ओलंपिक में कब शामिल हुआ? तो बास्केटबॉल ओलंपिक में शामिल हुआ 1936 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 19 है, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो अरविंद आश्रम स्थित है पांडिचेरी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। क्वेश्चन नंबर 21 है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। क्वेश्चन नंबर 23 है, मालदीव की संसद का नाम है? तो मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। क्वेश्चन नंबर 24 है, ताप्ती नदी गिरती है? तो ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा सभ्यता में मापतोल की इकाई का अनुपात था? तो हड़प्पा सभ्यता में मापतोल की इकाई का अनुपात था 16। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? 1975 में। और किसने जीता था? वेस्ट इंडीज़ ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो मदर इंडिया पुस्तक लिखी है कैथरीन मेयो ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, पहली मार्क्सवादी क्रांति कहाँ हुई थी? तो पहली मार्क्सवादी क्रांति हुई थी रूस में। क्वेश्चन नंबर 31 है, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोधी वंश का संस्थापक था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 33 है, महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो महापुराणों की कुल संख्या है 18।
क्वेश्चन नंबर 34 है, गुप्त काल के सर्वप्रिय देवता थे। तो गुप्त काल के सर्वप्रिय देवता थे विष्णु। क्वेश्चन नंबर 35 है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है विलियम वर्ड्सवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? भारतीय मौसम वेधशाला है पुणे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होते 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 38 है, लैंड ऑफ गोल्डन वूल किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ गोल्डन वूल कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद की समय अवधि होती है। तो राज्य विधान परिषद की समय अवधि होती है 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। और इटली की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो बिजली के बल्ब में भरी होती है आर्गन गैस। क्वेश्चन नंबर 43 है, होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? तो होम्योपैथी का जनक कहा जाता है हनीमैन को। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 1989 में, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। क्वेश्चन नंबर 48 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है महाभारत को। और दोस्तों, आप लोगों के लिए आज का सवाल ये रहा, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।